नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर प्राचीन भारत का इतिहास में मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। अशोक प्रथम ऐसा भारतीय सम्राट है जिसे महान की संज्ञा दी गई और जिसे अशोका द ग्रेट कहा जाता है, और प्रमुख रूप से अपनी प्रजा के आध्यात्मिक जीवन के उत्थान के लिए जो कार्य उसने किया था, उसी के लिए उसे यह सम्मान दिया गया है। पिछले वीडियो में अशोक द्वारा स्थापित धम्म के बारे में अध्ययन किया गया था। अशोक ने न केवल एक नवीन धम्म को प्रारंभ किया, बल्कि प्रचलित बौद्ध धर्म के विकास में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। मगध में हर्यंक वंश में बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, लेकिन बाद में नंद वंश में इसका कोई अधिक प्रसार नहीं हो सका, और मौर्य वंश में भी जो प्रारंभिक शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, उनके शासनकाल में भी बौद्ध धर्म की अधिक प्रगति नहीं हुई। लेकिन सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म न केवल भारत बल्कि भारत से बाहर भी प्रसारित हुआ, और बौद्ध धर्म के उत्थान में और इसके विकास में अशोक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सर्वप्रथम अशोक का जो स्वयं का व्यक्तिगत जीवन था, उससे भी बौद्ध धर्म का अत्यधिक विकास हुआ, क्योंकि एक सम्राट जिस प्रकार से भिक्षु समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, अधिकतर जो सुविधाएं हैं उनका त्याग अशोक के द्वारा किया गया था। और जिस प्रकार से अशोक ने स्वयं पशु बलि का विरोध किया, उसे बंद भी करवाया, उसके स्वयं के लिए भी जो व्यंजन इत्यादि बना करते थे, उनमें प्रारंभ में पशुओं के जो भी थे व्यंजन, उनमें कमी की गई, और बाद में संभवतः उनके प्रयोग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार से अपने जीवन में बौद्ध धर्म के जो हिंसा और अन्य चीज़ें हैं, हिंसा का परित्याग करके अशोक ने बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। व्यक्तिगत जीवन के अलावा उसने एक शासक की तरह जब कलिंग विजय में युद्ध के अंदर इतना अधिक विनाश देखा, तो उसने यह बात प्रचलित की कि युद्ध किसी भी पक्ष के लिए फ़ायदेमंद नहीं है और किसी भी पक्ष की जीत नहीं होती है, क्योंकि हानि दोनों पक्षों की होने के कारण दोनों ही पक्षों को नुकसान होता है। इसीलिए कलिंग युद्ध के पश्चात उसने युद्ध का परित्याग किया और दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति को अपनाया, और ऐसा करके उसने जो हिंसा नहीं करने का संकल्प लिया, उससे भी बौद्ध धर्म का विकास हुआ। ये जो दोनों बातें थीं, इनमें मूल रूप से हिंसा के विरुद्ध कार्य किया गया था। अहिंसा के लिए अशोक ने अन्य कार्य भी किए। उसने राजाज्ञा जारी करके पशु बलियों पर रोक लगाने का प्रयास किया, और कई ऐसे पशु पक्षी थे जिनके बलि को या जिनके वध को दंडनीय घोषित किया गया, और इस प्रकार से हर प्रकार से हिंसा का विरोध करके अहिंसा के सिद्धांत को अपनाकर अशोक ने बौद्ध धर्म का विकास किया। शासक बनने के पश्चात जो मौर्य साम्राज्य में जो शासन तंत्र था, उसमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, और प्रजाहित के कार्य को अशोक ने सर्वोपरि रखा और पब्लिक वर्क्स के काम को
सबसे उच्च स्थान देने के कारण उसके शासनकाल में कई धर्मशालाएं इत्यादि बनवाई गई, कई कुएं खुदवाए गए, कई वृक्ष लगवाए गए और इस प्रकार से समस्त ऐसे कार्य किए गए जिनसे समस्त प्रजा का हित हो सके। और इस प्रकार लोगों के हितों को साध कर, लोगों के हितों में कार्य करके अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। मौर्य काल में विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए महामात्रों की नियुक्ति की जाती थी, जो कि अलग अलग कार्य को संभाला करते थे। और अशोक के शासनकाल में पहली बार धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, जिनका कार्य यह था कि वे जो अशोक द्वारा स्थापित धम्म है उसकी पालना को सुनिश्चित करें और इसके अलावा सभी लोगों का यह ध्यान रखें कि वे धर्मानुसार आचरण कर रहे हैं या नहीं, और उनके सुख, वैभव और दान आदि का ध्यान रखना धर्म महामात्र जो है इनका कार्य था। और धर्म महामात्रों की नियुक्ति के द्वारा भी बौद्ध धर्म प्रसारित हुआ। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो अशोक द्वारा किया गया वह था अभिलेख, और उसमें भी मूल रूप से विभिन्न जो स्तंभ लेख और शिलालेख अशोक के द्वारा स्थापित किए गए, उनसे न केवल मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि इन शिलालेखों के ऊपर जो राजा की आज्ञाएं थी उनको लिखवाया गया, ताकि लंबे समय तक ये आज्ञाएं लोगों को ध्यान रहे और इन आज्ञाओं के द्वारा जो अशोक का विचार थे उसके, अशोक के, वे सभी चिरकाल तक, अनंत काल तक रहें। और इनमें से कुछ शिलालेखों में अशोक के द्वारा जो विभिन्न नियम बनाए गए थे उन सभी को लिखा गया। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जो महात्मा बुद्ध की परंपरा थी, यानी कि ऐसी भाषा का प्रयोग जो कि लोक जीवन में अधिक बोली जाती हो या जो जनसाधारण की भाषा हो, उसका प्रयोग किया जाना था। और उस समय पाली भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था और अधिकतर जो बौद्ध साहित्य है वह पाली भाषा में लिखा गया है। और पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझाने के लिए किया गया और अशोक ने भी पाली भाषा का प्रयोग कर बौद्ध धर्म को और अधिक प्रचारित किया। अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और बौद्ध धर्म में जो विभिन्न मतभेद सामने आ रहे थे उन्हें दूर करने के लिए और धर्म को पुनः शक्तिशाली रूप में स्थापित करने के लिए पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में किया गया। और इसके द्वारा जो बौद्ध धर्म है उसमें नवीन शक्ति का संचार हुआ और बौद्ध धर्म और अधिक मजबूत हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित सभी स्थानों पर, या यूँ कहें कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी स्थान थे उन सभी स्थानों की यात्रा की और इस यात्रा के द्वारा भी बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ। अशोक लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, कुशीनगर आदि सभी स्थानों पर गया और उसके वहाँ जाने का उद्देश्य यही था कि वहाँ जाकर के विभिन्न जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान हैं उनके दर्शन करें और उसके द्वारा वहाँ जाने के कारण भी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वे भी इन स्थानों पर मुख्य रूप से जाने लगे और इससे बौद्ध धर्म प्रसारित हुआ। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो अशोक के द्वारा किया गया वह था विदेशों में धर्म प्रचार, और इसीलिए बौद्ध धर्म जो आज भारत से बाहर भी प्रचलित है उसका लगभग काफ़ी श्रेय अशोक को दिया जा सकता है। जैन धर्म को विदेशों में प्रसारित करने के लिए इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं हुआ और इसीलिए जैन धर्म भारत तक ही सीमित रहा, लेकिन अशोक के प्रयासों से
बौद्ध धर्म भारत से बाहर भी प्रचारित हुआ। उसने विभिन्न स्थानों पर अपने जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भेजा ताकि वे वहाँ पर जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकें। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी बाहर भेजा ताकि वे भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकें। इस प्रकार से अशोक ने विभिन्न कार्यों के द्वारा बौद्ध धर्म को और अधिक मजबूत करने का प्रयास किया और यह कहा जा सकता है कि सम्राट अशोक के प्रयासों से ही बौद्ध धर्म भारत और भारत से बाहर इतना अधिक प्रचारित और प्रसारित हो सका।